स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कास्त परिवार में हुआ था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक प्रगतिशील और तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर पर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कार और धार्मिक वातावरण के कारण बालक मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। शिक्षा की बात करें तो सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिला किया गया, जहां वो स्कूल गए और 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन प्राप्त किया। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्र में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी दर्शन और यूरोपियन इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहान मोटलिब, फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एच हेजेल, आर्थर एस्कुपनिहार, ऑगस्ट कॉमेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर की विकासवाद से काफी मोहित थे। पश्चिम दार्शनिक के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों को, बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कभी नहीं देखा।
यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिधर विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों के आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भूजे के पहाड़ से, कारखाना से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जनसमर्थ मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था, कहा जाता है। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन जीने के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो, जागो, जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, बहुत लोकप्रिय रहा है। आज तक लोग इस कथन को अपने जीवन में उपयोग कर रहा है। मृत्यु जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल आयुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए। यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को मेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु राम कृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु राम कृष्ण के संदेश के प्रचारक के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। कहा जाता है कि जिस उम्र में ज्ञान को प्राप्त हुआ, सभी ज्ञान को प्राप्त हुआ हो, जिस उम्र में आजकल के नौजवान अपनी समय को सामाजिक संजाल में जोड़ते हुए, मोबाइल चलाते हुए, गेम में समय को बर्बाद करते हुए, भलगर फिल्म देखते हुए बिताते हैं, उस समय में स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुके।